और अब इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। वहीं बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ये बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री के पद पर थे दारा सिंह चौहान और बीजेपी पर गरीबों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी और अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल दारा सिंह चौहान, जिन्होंने बीजेपी छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी। और पूर्व आईपीएस असीम अरुण ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर, पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण, जिन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया था और उसी वक्त यह साफ हो गया था कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण, दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान, जिन्होंने बीजेपी छोड़ी, वो समाजवादी पार्टी में पहुंच गए हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है, लेकिन कुछ बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं। और दल बदल पॉलिटिक्स पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दंगा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और दंगा रोकने वाले लोग ये बीजेपी में आ रहे हैं। जिस वक्त असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन की, उसी वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से दल बदल पॉलिटिक्स पर यह बयान भी दिया गया। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। उनकी सूची नंबर 1, मैं तो कहता हूं सीट नंबर 1 जो है, वहां पर उनके प्रत्याशी कौन? नाहिद हसन। कौन? जिन्होंने कईयों के खिलाफ दंगा करने का, अपराधी के मुकदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको संरक्षण देने का काम किया है। यही फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार छवि के अधिकारी तो वहां पर दंगई आते हैं, यहां बेदाग आते हैं, वहां दंगे करने वाले आते हैं। आज मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है, रवि त्रिपाठी और विशाल पांडे। रवि, दल बदल पॉलिटिक्स की चर्चा कई दिनों से हो रही है और अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग दंगा करने वाले हैं वो जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और जो दंगा रोकने वाले हैं वो आ रहे हैं बीजेपी में। बिल्कुल, देखिए अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और टिकट कटने, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का भी दौर लगातार चल रहा है। देखिए 12 से 13 विधायक के आसपास मंत्री टूट के सपा में गए, उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए बीजेपी पर। अब जो बीजेपी में सपा के लोग टूट के आएंगे, चाहे जो लोग दूसरे लोग ज्वाइन करेंगे, पुलिस अफसर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह की बात की जाएगी। कुल मिलाजुला कर एक मैसेजिंग की बात होगी और दोनों पार्टियां जमकर एक दूसरे पर निशाना साधेंगी, दंगे को लेकर भी, महंगाई को लेकर भी, डेवलपमेंट को लेकर भी और तमाम सारी चीज़। क्योंकि देखिए इस प्रदेश में दंगे का मतलब यह है कि पिछले 5 साल में योगी सरकार ये दावा करती है कि एक भी दंगा नहीं होने दिया और ये आरोप लगाया जाता है कि पिछले 5 साल जब अखिलेश की सरकार थी तो जम के दंगे हुए और दंगों में उनकी सरकार विफल रही है उनको रोकने में। तो कुल मिलाजुला के जो दंगे का ज़्यादा टेनियर रहा है, जो ज़्यादा दंगे हुए उनके सरकार में हुए। इस वजह से कहीं ना कहीं इस बात का फायदा, इस बात का क्रेडिट बीजेपी सरकार लेगी, चाहे वो अनुराग ठाकुर कहें, चाहे पूरे पॉलिटिक्स में तमाम नेता कहेंगे। तो ये फायदा है बीजेपी के साथ और बीजेपी को इस बात का एज है। और बीजेपी यही नहीं, गुजरात में भी आप देखिए, गुजरात में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद दल बदल पॉलिटिक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान है। मैं आपके पास लौटूंगा रवि त्रिपाठी, लेकिन विशाल पांडे, दो लोग जो आज इधर से उधर ज्वाइन करने वाले थे, उनमें से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो तो बीजेपी में पहुंच गए, लेकिन दारा सिंह चौहान, उनको समाजवादी पार्टी में शामिल होना है, वो कार्यक्रम कब होगा?
देखिए, अब से थोड़ी देर बाद 12:30 बजे का समय दिया गया है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दारा सिंह चौहान 2017 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उन्हें मऊ जिले की मधुबन सीट से टिकट दिया था, विधायक बने और फिर उन्हें मंत्री बनाया। 5 साल तक वो भाजपा की सरकार में मंत्री पद पे रहे। ओबीसी समाज से आते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा, उसके बाद दारा सिंह चौहान का इस्तीफा और फिर धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा हुआ। तो 2 दिन पहले दारा सिंह चौहान और माफ कीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी और आज दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और उनके साथ 1-2 विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। अखिलेश यादव दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी में शामिल कराएंगे चुनाव से पहले, क्योंकि कल जब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमने उनसे पूछा कि क्या और भी लोग अभी समाजवादी पार्टी में आप शामिल कराएंगे, तो अखिलेश ने कहा कि अब दारा सिंह चौहान के बाद मात्र एक नेता की और गुंजाइश बची है, आगे हम बीजेपी के किसी विधायक या किसी मंत्री को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे। अब देखना ये होगा कि वो जो एक की गुंजाइश अखिलेश यादव ने छोड़ रखी है वो किसके लिए है। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने आज पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। असीम अरुण को चुनाव लड़ाने की भी तैयारी है कन्नौज सदर सीट से, जो कि कन्नौज जो जिला है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2019 के चुनाव में वहां पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन कन्नौज सदर सीट 2017 में भी समाजवादी पार्टी जीती थी जब यहां पर मोदी की बड़ी लहर थी और अब वहां पर कन्नौज सदर से ही असीम अरुण को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी भी लगातार यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो लोग बीजेपी की तरफ भी आना चाह रहे हैं। विशाल Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.